नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर। और इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार आप लोग जो है एरर प्रोवाइडर कंट्रोल का इस्तेमाल करें। तो ये हमारे पास आप लोगों को पता है कि फॉर्म डिज़ाइन का फर्स्ट पार्ट है और व्यू में जाकर हम लोग जो है वो टूल बॉक्स निकाल सकते हैं। टूल बॉक्स में आप लोगों को एरर प्रोवाइडर कंट्रोल मिलेगा, लेकिन एरर प्रोवाइडर कंट्रोल जो है कुछ स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ही काम करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स जो है वो डाल लेते हैं। एक लेबल जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डालते हैं और उस पर लिख देते हैं नेम। इसकी हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह भी इंक्रीज़ कर लेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर जो है वो दिखाई दे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम और कॉलन, और इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। 8 यहाँ पर दी गई है, हम लोग 15 कर लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़, और इसको बोल्ड भी ट्रू जो है वो कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर जो है वो दिखाई देने लग जाए। अब नेम के आगे हम लोग जो है एक टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स रख लेते हैं। सर्च करके आप लोग लिखेंगे तो जल्दी बेहतर समझ में आएगा और जल्दी ही कंट्रोल आप लोगों को मिल जाएंगे, इसीलिए हम लोग सर्च करके लिखते हैं। तो यहाँ पर नेम आप लोगों के पास आ चुका है और उसका टेक्स्ट बॉक्स जो है वो विजिबल आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों को क्या करना है, एक सिंपल सा बटन आप लोग रख सकते हैं, जैसे कि बटन। आप लोगों के पास बटन आया और मैंने यहाँ पर बटन रखा, ठीक है। अब हम लोगों को एरर प्रोवाइडर कंट्रोल रखना है, एरर प्रोवाइडर्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एरर प्रोवाइडर कंट्रोल रखता हूँ तो देखिए ये जस्ट इसके नीचे आ जाता है। अब आप लोगों को एरर प्रोवाइडर कंट्रोल जो है वो कैसे सेट करना है, देखिए जिसकी प्रॉपर्टीज़ में आप लोग जाइए। यहाँ पर देखिए एरर जो आइकन है वो कैसा विजिबल है। एरर आइकन जो है इस प्रकार की साइज़ जो है वो आप लोगों के सामने दी गई है। 16x16 का एरर प्रोवाइडर कंट्रोल आप लोगों को इसमें दिखेगा। और साथ ही आप लोगों का देखिए कंटेनर कंट्रोल है, डाटा मेंबर है और डाटा सोर्स है, जनरेटेड मेंबर है, ब्लिंकिंग रेट है, ब्लिंकिंग स्टाइल है, ब्लिंकिंग इन डिफरेंट एरर्स इसमें दिया गया है। ऑलवेज ब्लिंक आप लोग इसको कर सकते हैं। कंटेनर कंट्रोल जो है ये देखिए कंटेनर कंट्रोल फॉर्म 1 और यहाँ पर नन, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के देखिए कंटेनर कंट्रोल में आप लोगों के पास है ऑलरेडी कि एक्सेप्ट बटन कौन सा है, फ़ॉन्ट्स है, फ़ॉन्ट स्टाइल कैसी है, मैक्सिमम है, वगैरह वगैरह आप लोगों के पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोग जो है एरर प्रोवाइडर कंट्रोल का इस्तेमाल आप लोग सबसे पहले कैसे करना है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अब मान के चलिए कि हम लोग जो है बटन क्लिक के ऊपर जो है इसमें एरर देंगे कि हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स जो है वो खाली तो नहीं है। बहुत प्रकार के हो सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में डिजिट्स हैं या नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स में कितने डिजिट्स हैं, वो अपने हिसाब से आप लोग जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि मुझे इस प्रकार का वैलिडेशन चाहिए है तो मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। देखिए जैसे मैंने इफ़ कंडीशन लगाया, यहाँ पर मैं चेक कर पा रहा हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स जो है उसका जो टेक्स्ट है वो जो है इस डबल इक्वल्स टू हम लोग ये कह सकते हैं कि एम्प्टी तो नहीं है या स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी व्हाट टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट कि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट का जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी या नल तो नहीं है। अगर वो है, ठीक है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। इज़ नल और एम्प्टी अगर हुआ तो वो रिटर्न करेगा। तो हम लोग यही जो एरर प्रोवाइडर है इसको कॉल करते हैं एरर प्रोवाइडर 1 डॉट सेट एरर। आप लोगों के पास दिखाई दे रहा है सेट एरर। इसमें पहले तो इसमें देखिए कंट्रोलर का कंट्रोल नाम लिखना है कि किस पर हम लोगों को कंट्रोल सेट करना है। टेक्स्ट बॉक्स 1 पर हम लोगों को सेट करना है। उसके बाद में हम लोगों को स्ट्रिंग में वैल्यू देनी है कि रिक्वायर्ड फील्ड ये दे देते हैं हम लोग, या हम लोग ये लिख देते हैं नेम रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने इसको सेट कर दिया। अब हम लोग एक बार के लिए इसको चेक कर लेते हैं कि ये एरर प्रोवाइडर परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से आप लोग डिफरेंट टाइप्स के एरर जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को किया तो ये ऑलवेज ब्लिंकिंग जो है वो करने लग जाता है। नेम रिक्वायर्ड फील्ड इसके आगे जस्ट आगे करने लग जाता है। और इस पर जब जैसे ही आप लोग पॉपअप लेकर जाते हैं तो आप लोगों को एक टूल टिप दी जाती है नेम रिक्वायर्ड फील्ड, जो आप लोगों ने अभी सेट एरर के अंदर आप लोगों ने लिखी है।
तो इस प्रकार से आप लोग एरर प्रोवाइडर कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दूसरा भी एग्जांपल जो है वो सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस टेक्स्ट को जो है वो नॉर्मल जो है उसमें बदल देता हूँ, सिंपल से डिजिट्स वाले में बदल देता हूँ। इस कोड में मैंने क्या किया है, देखिए जो टेक्स्ट बॉक्स 1 जो टेक्स्ट है वो उसको टेक्स्ट पे लिया, एक बूलियन प्रॉपर्टी मैंने सेट की हैश डिजिट, उसको फॉल्स सेट किया, और उसमें देखा कि करेक्टर लेटर इन टेक्स्ट, ये लेटर जो है वो एक वेरिएबल है टेक्स्ट के अंदर। इस टेक्स्ट में कैर डॉट इज डिजिट, जो करेक्टर आया है एक्चुअली में वो डिजिट है या नहीं है, ये वाला चेक करेगा। अगर वो है तो हैश डिजिट जो अब हम लोगों ने बूलियन लिया है वो ट्रू सेट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा फॉर ईच लूप। सपोज अगर वो ट्रू सेट हुआ तो यहाँ पर है हैश डिजिट ट्रू, तो उसको वो फॉल्स दे देगा, तो यहाँ पर एरर प्रोवाइडर क्लियर हो जाएगा। अगर डिजिट नहीं हुआ, सपोज वो लेटर आप लोगों का निकला, तो ये फॉल्स रहेगा, ऑलवेज फॉल्स रहेगा, तो आप लोगों को मिल जाएगा नीड्स टू कंटेन इट डिजिट्स। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग चेक कर लेते हैं दोबारा से। देखिए मैंने यहाँ पर GHTYI ये दिया और उसमें मैंने कुछ नहीं दिया, डिजिट्स नहीं है, तो ये ऑलवेज ब्लिंक करने लग जाएगा। ठीक है, अब मैंने इस पर 9 प्रेस कर दिया और इस पर मैंने लिखा डिजिट्स, तो इसमें डिजिट्स आप लोगों को मिल गया है कि एक डिजिट्स तो इसमें होना ही चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार एरर प्रोवाइडर कंट्रोल को इस्तेमाल में लेते हैं और कैसे हम लोग कस्टमाइज़ करके उसके एरर्स को शो कर सकते हैं विंडोज़ फॉर्म में। विंडोज़ फॉर्म C# के द्वारा मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार एरर प्रोवाइडर कंट्रोल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।